ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज जाने एक संत कबीर जी द्वारा कि उनकी वाणी क्या संदेश दे रही है इस मन के बारे में। मन ही सबसे बड़ा बीमारी का घर। इस शरीर में मैक्सिमम बीमारी मन से संबंधित। इस मन का कोई ट्रीटमेंट नहीं। इसका ट्रीटमेंट होता है कि गुरु के पास, एक संत के पास, प्रभु के पास। तो आइए वाणी को श्रवण करें और अपनी मन संबंधी बीमारियों पर काबू करने का उपाय। मन चलता तन भी चले, मन चलता तन भी चले, ताते मन को घेर। मन चलता तन भी चले, ताते मन को घेर। तन मन दो बसी करे, तन मन दो बसी करे, होए राई सुमेर कबीरा, होए राई सुमेर। मन चलता तन भी चले, ताते मन को घेर। तन मन दो बस करे, होए राई सुमेर। मन के चंचल होने से तन भी बहकने लगता है। ये मन के ऊपर ही सारा तन है, इसलिए मन को समझाना जरूरी है। जो तन मन और मन को बस में कर लेता है, तन मन दो बस करे, वो सुमेरु पर्वत के समान महान हो जाता है। होए राई सुमेर, सुमेर पर्वत के, सुमेर पर्वत है, उसके समान महान हो जाता है। तो ऐसा मन बनाने के लिए एक गुरु की शरण, एक संत की बात को मानना ही पड़ेगा। बिना इसके माने मन का कोई इलाज नहीं है। मन का इलाज है एक गुरु के पास, एक संत के पास। दूसरी वाणी क्या संदेश दे रही है कबीर जी की, आइए वाणी का आनंद लेते हैं, फिर समझते हैं मन की जो बीमारियों के उपाय। मन मनोरथ छाड़ दे, मन मनोरथ छाड़ दे, तेरा किया न हो। मन मनोरथ छाड़ दे, तेरा किया न हो। पानी में घी नीक से, पानी में घी नीक से, रूखा खाए न कोई कबीरा, रूखा खाए न कोई। मन मनोरथ छाड़ दे, तेरा किया न होए, पानी में घी नीक से, रूखा खाए न कोई। देखिए, मन की इच्छाओं का दमन करो, क्योंकि इच्छाएं अनंत होती हैं। एक इच्छा
दूसरी इच्छा को जन्म देती है। अंत समय में शरीर छोड़ते समय एक भी इच्छा रह जाए, उसी इच्छा के अनुसार प्रभु दूसरा जन्म देते हैं। ये हर शास्त्र बताते हैं, इसको समझें। ये शास्त्रों की बात बड़ी गहरी होती है। इन संसारियों की समझ में संसारी बात आती है। अगर शास्त्रों की बात समझ में आने लगे और शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन यापन करने लगे तो सोने में सुहागा ही बन जाए। तो देखिए, बता रहे मन की इच्छाओं को दमन करो, क्योंकि इच्छाएं अनंत होती हैं, तेरे करने से कुछ नहीं होने वाला। यदि पानी में से घी निकलता तो सूखा कौन खाता, सभी घी निकाल लेते। देखिए, पानी का उदाहरण दे रहे हैं कि पानी में अगर घी होता तो सूखी कौन खाता, सभी उसमें से घी निकाल लेते। दूध में से घी निकालना तो जानते हैं, लेकिन यदि एक उदाहरण दे रहे हैं एक संत कि अगर पानी में घी होता तो शायद सभी निकाल लेते। जो रूखी खाते हैं तो वो रूखी क्यों खाते। ऐसा एक संत का वाणी के अनुसार संदेश। तो इस मन ही ये बहुत बिगड़ैल है, इसी को हमें संवारना है। क्योंकि अगर ये हमने उस आत्म तत्व में लीन नहीं किया तो जिस प्रकार ये मन हमने तैयार किया उसी प्रकार ये दूसरी देह में प्रवेश हो जाता है। तो कम से कम ऐसा काम तो करें कि कम से कम मानुष जन्म के हकदार रहें। जो हमने इस देह के में गलतियां की हैं तो दूसरे जन्म में वो गलती ना हो। और एक मन में जो बीमारियां भरी हुई हैं उनको हम एक एक करके निकाल सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और वो कर सकते हैं एक गुरु की शरण से, गुरु की बात समझने से, शास्त्र की बात समझने से तभी। और एक इच्छाओं को अपनी कम करें। ये इच्छा ही सबसे बड़ी बीमारी है और इनसे अनेक बीमारियां मन संबंधी, मानसिक संबंधी पैदा हो रही हैं। दिन के दिन नए पेशेंट तैयार हो रहे हैं। तो इन मानसिक रोगों से बचने का उपाय है कि इस मन को प्रभु में लगाएं, प्रभु की वाणी में लगाएं तो निश्चित ही मन शुद्ध होगा। सत्संग सुने, सिमरन करें। ये है एक बीमारियों का, मन संबंधी बीमारियों का उपाय। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इस मन को अच्छा बनाएं, संगत अच्छी करें और भोजन, सादा भोजन करें, तभी ये मन अच्छा बन सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी बीमारियों को एक संत के अनुसार समझें तो निश्चित ही आपको लाभ होने वाला है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।